उन्होंने बोला कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हुई। वो अंजू जो भारत से पाकिस्तान नसरुल्ला के प्यार में गिरफ्तार होके चली गई। अब प्यार था कि क्या था, लेकिन वो बस चली गई। पाकिस्तान जाके वो नसरुल्ला से शादी कर ली और अंजू से फातिमा बन गई। फातिमा बनते ही अंजू पे तो पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही मेहरबान होने लगा। ऐसा लगा कि पूरा पाकिस्तान अंजू के ही नाम पे कर दिया जाएगा। शादी के बाद अंजू का लेटेस्ट इंटरव्यू आया है, तो सुनते अंजू की जुबानी वो क्या कहती है इस इंटरव्यू पे। नसरुल्ला साहब, मुझे ये बताएं कैसे प्यार हुआ, कैसे कहानी हुई और अंजू अपना देश छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर पाकिस्तान आ गई। ये तो सवाल ही गलत है। सवाल होना चाहिए नसरुल्ला साहब, आपने कैसे अंजू को फंसाया, पैसे का लालच दिया, महंगा महंगा और आलीशान घर दिखाया और अंजू तैयार हो गई आने के लिए। ऐसा सवाल होना चाहिए था। सुने इनका जवाब क्या देता है नसरुल्ला। ये सब कुछ अचानक हो गया है, क्योंकि जैसे इसके साथ फेसबुक पे दोस्ती हो गई थी तो फर्स्ट टाइम हमें इतना पता नहीं था। तो फिर धीरे धीरे ये भी सोचने लगी, मैंने भी इसको ऑफ़र कर दिया कि चलो मतलब इतना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते तो क्या कमिटमेंट है आपकी। तो इसने कहा चलो ठीक है, रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। एक तो अभी ट्रेंड चल गया है, जितने भी जानवर के शकल के हैं सब ऑनलाइन लड़कियां पटाते हैं, क्योंकि उनको पूरा अपने फेस पे यकीन है कि अगर फेस टू फेस किसी लड़की को हम प्रपोज करेंगे तो चप्पल जूता से ही स्वागत होगा। अब सचिन को देख लो और उधर पाकिस्तान में नसरुल्ला को देख लो। जानवर के शकल के लोग डिजिटल टाइम का फायदा उठा रहे हैं और सब ऑनलाइन जाके लड़कियां पटा रहे हैं। अंजू, अब आपका नाम है फातिमा, कैसे दोस्ती हुई और कैसे आपने अपना देश छोड़ा, परिवार छोड़ा और पाकिस्तान आ गए? देखो भाई मीडिया वाले, ना इसे प्यार हुआ ना ही इसे दोस्ती हुई। बात यह है कि जब ये इंडिया में थी तो इसे खुद से जॉब करके घर चलाना पड़ता था, तो ये किसी ऐसे लड़के को ढूंढ रही थी जिसके पास पैसा हो, अय्याशी कर सके। हो गया था कोविड टाइम, उसके बाद की बात है। तो उस तरीके से जैसे बात करते थे, बिजनेस पर्पस से बात हो रही थी हमारी, और इस तरीके से मेरी इनसे बात हुई और काफ़ी अच्छा लगा। जब इन्होंने बोला कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और इनसे बातें होने लगी तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उसके बाद हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई और आगे हम बात करते रहे, व्हाट्सएप पे आ गए, बातें करते रहे। फिर हमने ऐसे प्लानिंग की कि हमें मिलना भी है और हम कैसे आएंगे, हमें कुछ भी नहीं मालूम था कि हम पहुंचेंगे कैसे, कैसे मिल सकते हैं हम, ये हमें कुछ आइडिया नहीं था। तो ये कुछ इन्होंने कोशिश करी यहाँ से क्या प्रोसेस है जो मुझे बुलाया जाए, और कुछ मुझे भी नहीं आइडिया था, कुछ मैंने करी, जैसे इन्होंने बताया ऐसे करना है, तो इस तरीके से हम मतलब यहाँ तक पहुँचे इस तरीके से। एक तो यार ये कोविड टाइम, ऐसा लगा कोरोना का टाइम नहीं है तो प्यार मोहब्बत का टाइम हो गया था। कभी सुनो तो सचिन सीमा की लव स्टोरी और कभी सुनो तो नसरुल्ला अंजू की लव स्टोरी। पता नहीं कोरोना के टाइम पे कितना लव स्टोरी अपने परवान पे चढ़ा। और यार यहाँ पे तो इंडिया में भी ऐसा हालात है कि मुस्लिम लड़के का नाम सुन के ही हिंदू लड़की डरती है, उनके साथ बात करे या ना करे ये सोचती है। और ये मोहतरमा को पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया और ये एक्साइटेड हो गई कि वो पाकिस्तान का है। देखो भाई, मानना तो पड़ेगा इसमें दम बहुत है, वरना पाकिस्तान का नाम सुन के तो ये अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। खावन से नहीं बनती थी आपकी, जो हिंदुस्तान में हैं, बच्चे छोड़ आई हैं, उनकी याद आती है या उनको पाकिस्तान लाएंगी, क्या होगा उनको? एक तो यार ये जो एंकर सवाल पूछ रहा है एकदम घोंचू है। इसको पता नहीं कि अंजू को पति से तब तक बन रही थी जब तक कोई मुद्दा फंसा नहीं था। जैसे नसरुल्ला जैसा मुद्दा फंस गया इसे पैसे वाला, तब से अंजू को अपने पति से बनना बंद हो गया। तभी तो बिना पति को और अपने फैमिली को बताए वो पाकिस्तान भाग गई। हाँ, याद तो आती है, याद इसलिए आती है कि मुझसे बेटर मेरे बच्चों को कोई रख नहीं सकता है। जो मैं समझती हूँ, जितना खुशी और जितनी केयरिंग मैं कर सकती हूँ आज तक मेरे ख्याल से नहीं कर पाएगा। अब ये चाहे मैं एक माँ हूँ इसलिए इस वजह से हो सकता है, और उनको मैं लेके आऊँगी किसी भी हासिल करके रहूँगी उनको मैं। अंजू का जवाब सुना आपने? इनका कहना एकदम सही है, इनसे ज्यादा इनके बच्चे का केयर कोई नहीं कर पाती। तभी तो ये पाकिस्तान चली गई गुलछर्रे उड़ाने, ताकि अंजू के बच्चों को नया पापा मिल सके और अंजू को अय्याशी करने का मौका मिल सके। और ये जो कह रही कि मैं अपने बच्चे को कैसे भी करके लेके आऊंगी, तो ये बच्चे हैं, कोई सामान नहीं कि जबरदस्ती लेके चली जाओगी। और हाँ, ये बच्चे का आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उधर जो नसरुल्ला गुलगुल्ला है उनके बच्चों का आप टेंशन लो तुम। वहाँ पर हस्बैंड क्या करते थे, और जो हिंदुस्तान मीडिया के में आपके बारे में तरह तरह की बातें की जा रही है, नरेशंस क्रिएट कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहिएगा? वो प्राइवेट जॉब करते थे और मैं भी प्राइवेट जॉब करती थी, और वो तरह तरह की अफवाह इसलिए हो रही हैं कि किसी की पर्सनल लाइफ से थोड़ी ना किसी को पता है कि किसका क्या है। तब तो किसी को याद नहीं था, अब मीडिया में आ गए तो छोटे बच्चे
हस्बैंड नज़र आ रहे हैं। अरे अपना तो संभाल ले मीडिया वाला, पहले अपने घर बच्चों को देख ले पहले। बस हमारी अफवाह इसलिए बना रहे हैं कि उनको पता है आपको, इस तरीके से वो अफवाहें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टोटली अफवाहें हैं, 1% सही है, बाकी अफवाहें बनाई जा रही हैं। बेचारा बेचारा बोल रहा है, ऐसा कोई बेचारा नहीं है। ये चीज़ मैं भी कर सकती थी उनके लिए, पहले फर्स्ट डे की अपनी पर्सनल के बारे में बता सकती, पर मैंने ऐसा नहीं। जब अंजू के पिता ने इसके बारे में बोला था कि इसके दिमागी हालत ठीक नहीं है तो मेरे को यकीन नहीं हुआ, पर इसकी बात सुन के तो ऐसा लगता है कि इसकी दिमागी हालत के साथ साथ इनका फितरत भी ठीक नहीं है। और ये कौन से पहले दिन की बात कर रही है? पहले दिन पे तो ये कह रही थी कि नसरुल्ला सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं पाकिस्तान घूमने आई हूँ, 2-4 दिन में इंडिया वापस आ जाऊंगी। और हम 2-4 दिन का इंतजार करते रहे और 2-4 दिन के बाद पता चला कि अंजू से ये तो फातिमा बन गई है, जो अपने मासूम से बच्चे और पति को छोड़ के झूठ बोल के पाकिस्तान चली जाए, उस पे क्या भरोसा करना। और अगर पति से नहीं बनती थी तो ये पाकिस्तान थोड़ी ना है कि डिवोर्स के नाम पे जिंदा जला दिया जाता है लड़कियों को। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो मर्दों से ज्यादा इज्जत औरतों का है। तो भाइयों सीधी बात ये है कि अंजू अय्यास है और ये औरतों के नाम पे दूसरी कलंक है। पहली तो सीमा हैदर थी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इंटरव्यू का अगर पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट करें।